रहमान ये लेक्चर नंबर 1 है। समर क्लासेस का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जी कैलकुलस का। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड मैंने उठा लिया जी। फर्स्ट स्लाइड में डिफिनीशन है कैलकुलस की। देखिए कैलकुलस वो सब्जेक्ट है जिसमें हम चेंज पढ़ते हैं, किस चीज़ का, मोशन का चेंज पढ़ते हैं। आपके टीचर ने एग्जाम्पल नहीं लिया, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ को देखें, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर फोर्स लगा दिया जाए तो मोशन में क्या चेंजेस आएंगे, तो मोशन किस तरह चेंज होगा फोर्स के साथ। सिमिलरली यानी हम ये भी पढ़ चुके हैं कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है, और ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर मास के साथ भी, यानी मोशन का मास के साथ भी कनेक्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। मास ज़्यादा होगी तो मोशन क्या कर सकते हैं, उसमें कम प्रोड्यूस होगी। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली, आपकी टीचर ने बहरहाल एग्जांपल नहीं ली है, मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट के कंसेप्ट को। देखिए हमने एक फंक्शन लिया, अब मैं चाहता हूं कि इसका लिमिट ले लूं, तो मैंने ये वाला सिंबल यूज़ करना है। अब देखिए x अप्रोच कर रहा है c को, लेकिन x c के बराबर नहीं है, यानी c के करीब वैल्यू है, या लेफ्ट से करीब वैल्यू है या राइट से करीब वैल्यू है, और हमें रिजल्ट क्या मिलता है, कैपिटल L। इसको बोलते हैं लिमिट। अब अगर आप देखिए c यहां पड़ा है। अब अगर आप c को अप्रोच करेंगे, या तो राइट से अप्रोच करेंगे या लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, इधर से सारे x आएंगे, इधर से भी सारे x आएंगे। इस बेस के ऊपर हमने लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट बना लिया। मान लो कि जब मैं x की तरफ, c की तरफ आ रहा हूं, लेकिन कहां से, राइट से, तो मैं c के ऊपर पॉजिटिव लिखूंगा, x अप्रोच टू f ऑफ x c, और हमारा फंक्शन स्मॉल f ऑफ x, मान लो कि इसके ऊपर रिजल्ट L1 मिल रहा है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जाएंगे जी राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट के ऊपर कि राइट हैंड लिमिट क्या होता है। राइट हैंड लिमिट ये होता है, मान लो इधर c पड़ा है, अब आपने c की तरफ अप्रोच करना है, c की तरफ आना है करीब करीब। ये सारे जो वैल्यू में आएगा x आएंगे, किसकी तरफ आ रहे हैं, c की तरफ, तो मैं लिखूंगा x अप्रोच टू c। अब मैंने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मैं लेफ्ट से आ रहा हूं, ये जस्ट सिंबल होता है। मान लो कि फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाती है, L2। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। अब मैंने एक सिंपल रिमार्क रखा हुआ है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL, इसको बोलते हैं LHL यानी RHL, अगर RHL की वैल्यू बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL के साथ, मान लो कि एक से L1 वैल्यू और एक से L2 वैल्यू दोनों बराबर हो गए, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि लिमिट क्या होगा, इस फंक्शन का एग्जिस्ट होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब जाएंगे जी एक एग्जाम्पल के ऊपर, तो एग्जाम्पल को देखते जाइए, सॉल्यूशन को देख के अब देखते जाइए। अब आपकी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1। अब मैंने ये वाला लिमिट यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले x की तरफ राइट से, 1 की तरफ राइट से आएंगे, तो मैं लिखूंगा ऊपर प्लस। ये कौन सा कंसेप्ट मैंने यूज किया, राइट हैंड लिमिट। जब प्लस लिखोगे तो राइट हैंड लिमिट होगा। दूसरा, अब लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर प्लस, ठीक है जी। f ऑफ x की वैल्यू को पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 1। तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए इधर 1 का स्क्वायर, अब इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक मरतबा आपने प्लस लिखना है, एक मरतबा माइनस, डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव होगा। रिजल्ट आ गया x प्लस 1। अब आपने x की जगह 1 को यूज करना है, प्लस 1 जस्ट नोटेशन के लिए होता है, तो 1 प्लस 1 होगा, ये आपका RHL बनेगा। RHL यानी राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट हो गया 2। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, यानी LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू 1, ऊपर लिखोगे नेगेटिव, इधर फंक्शन, लिमिट x अप्रोच टू 1 ऊपर नेगेटिव। अब आपने फंक्शन की वैल्यू को प्लग करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवीजन में क्या होगा, x माइनस 1। तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर नेगेटिव, इधर 1 का स्क्वायर लेंगे, इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, डिवीजन में होगा x माइनस 1। ये दोनों कैंसिल होंगे, LHL इज इक्वल टू
अब आपने x की जगह इधर 1 को प्लग करना है, 1 + 1, तो LHL इज इक्वल टू क्या रिजल्ट हो गया 2। अब अगर आप राइट और लेफ्ट का लिमिट क्या कर दे, दोनों को आप कंसीडर कर दे, तो RHL इज इक्वल टू LHL बराबर हो गया कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का आंसर 2 है। तो रिमार्क मैंने यही बताया था कि लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा। ये आपका फर्स्ट स्लाइड मैंने कवर किया बड़े अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से। अब जाएंगे जी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल को कवर करना है जी। हमने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोच टू 1 और f ऑफ x को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसका LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फाइंड मतलब होता है कि इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, x अप्रोच टू ऊपर क्या लगाना है, नेगेटिव। अब आपने फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखिए, इसके साथ तो और कुछ नहीं हो सकता, जस्ट आपने x की वैल्यू इधर 1 को पुट करना है। 1 माइनस 1 होगा तो LHL बराबर है 1 की नीचे क्या होगा, 0। 1 की नीचे 0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अब देखिए, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन है। अगर मैं इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड भी कर दूं या ना भी फाइंड कर दूं, दोनों का एक ही मतलब बनेगा। चलो बहरहाल फाइंड करते हैं। अब मैंने इसका RHL को फाइंड करना है, यानी राइट हैंड लिमिट। अब मैंने इस 1 के ऊपर पॉजिटिव लगाना होगा कि आपको अंदाजा हो जाए कि अब राइट लिमिट पुट कर रहे हैं। इधर f ऑफ x आएगा, फिर आपका लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए, अब अपना फंक्शन को पुट करोगे x माइनस 1, तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 ऊपर पॉजिटिव। अब देखिए, आपने जस्ट x की जगह 1 को पुट करेंगे, 1 को पुट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, इससे 0, इससे भी इन्फिनिटी आ गया। ये भी नॉट डिफाइन है। अब आप कहोगे कि दोनों क्या एक ही आंसर आ गया, दोनों एक ही आंसर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दोनों वैल्यू अनडिफाइन है। तो इसका मतलब है कि LHL इस केस में नॉट इक्वल टू RHL है। तो जब ऐसा केस आ जाए, आपको नजर आ रहा है कि दोनों का रिजल्ट तो इन्फिनिटी है, दोनों इक्वल आ गए, लेकिन अब हमें इन्फिनिटी का क्या इल्म है कि ऊपर वाली इन्फिनिटी नीचे वाली इन्फिनिटी से मुख्तलिफ तो नहीं है। तो लिहाजा लिमिट इधर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं जाऊंगा जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैंने आपके टीचर के, जो आपके टीचर ने पढ़ाए हैं, मैं वही कर रहा हूं। इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, और पेज नंबर 54 के ऊपर हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोच टू 0। लिमिट x अप्रोच टू 0, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, डिवीजन में क्या होगा, x होगा। अब अगर आप x की जगह, अगर इधर x की जगह मैं 0 पुट कर दूं, इधर मैं 0 पुट कर दूं, तो इससे आ जाएगा -1, इससे +1, तो ऊपर के रिजल्ट 0। अब मैं x की जगह अगर 0 पुट कर दूं तो 0/0 फॉर्म आ गई। जब भी 0/0 फॉर्म आ गई, तब आपने क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखते जाइए। ये ऊपर वाले टर्म के लिए आपने एक लंबी सी लकीर खींचनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, x प्लस 1, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, x माइनस 1, होल डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, x को x के साथ 8 कर दो 2x। अब देखिए, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये नीचे वाला जो x है, ये आपका जो x इसके साथ साइड पे आ जाएगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। इधर से 2 और ये 2 कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर 2, नीचे क्या रह जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह 0 को पुट कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1, रिजल्ट आपका क्या बनेगा, -2। यहां तक कोई कंफ्यूजन, नो सर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है। आपने फाइंड करना है, क्या लिखा हुआ है जी, लिमिट, ये भी पेज नंबर 54 के ऊपर है, लिमिट x अप्रोच टू 1, लिमिट x अप्रोच टू 1 लिखा हुआ है, x माइनस 1 डिवीजन में
एक्स प्लस 3 अंडर द रूट माइनस 2। अब अगर मैं 1 को डायरेक्ट पुट कर दूं, इधर अगर मैं 1 पुट कर दूं, क्योंकि मैं लिमिट हमने 1 पुट करना है, तो 1 माइनस 1 से 0 आएगा। इधर अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 प्लस 3 से 4, 4 का अंडर द रूट 2, 2 में से 2 निकाल दो, नीचे भी 0। अब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब इसके लिए मैं एक टेक्निक यूज करूंगा और मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा भी। एक मरतबा क्वेश्चन लिख दे, x प्लस 3 अंडर द रूट माइनस में 2। अब देखिए जो नीचे अंडर रूट वाला सिंबल है, जब भी अंडर रूट होगा आपने इस सिंबल को तब्दील करना है। माइनस है प्लस होगा, तो ये प्लस के साथ मल्टीप्लाइड भी होगा और डिवाइड भी होगा। बस आपने अंडर रूट वाले क्वेश्चन में ऐसा करना होता है। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3 अंडर द रूट प्लस 2। डिवीजन में क्या होगा, अब यहां पे देखें, यहां पे क्या होगा, इसको आपने मानना है a, दरमियान में माइनस b, इसको मान ले a फिर प्लस b। अब आपके जहन में फार्मूला यूज होगा a माइनस b a प्लस b, वो किसकी इक्वल है, यानी a का स्क्वायर यानी x प्लस 3 अंडर द रूट का स्क्वायर और फिर माइनस 2 का स्क्वायर। आगे सोल्यूशन को देखते जाइए जी। लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3 अंडर द रूट फिर प्लस 2, स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसिल, तो नीचे रह जाएगा x प्लस 3 और फिर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 होगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3 अंडर द रूट फिर प्लस 2। अब 3 में से 4 को निकाल दो तुम, x माइनस 1, ये ऊपर और ऊपर कैंसिल, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 x प्लस 3 अंडर द रूट फिर है प्लस 2। अब x की जगह 1 को पुट करना है, तो 1 प्लस 3 अंडर द रूट फिर प्लस 2। 1 में 3 डाल दो, 4 अंडर द रूट प्लस 2, 4 का अंडर द रूट 2, 2 प्लस 2 रिजल्ट आएगा 4। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 है और ये पेज नंबर तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बहरहाल इसको फिर पेज नंबर खुद चेक कर दे। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 3 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट, डिवीजन में क्या है x प्लस 3। अब अगर मैं x की जगह इस x की जगह अगर मैं माइनस 3 को पुट कर दूं, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 निकाल दूं तो ये 4, 4 का अंडर द रूट 2, 2 में से 2 रिजल्ट 0, माइनस 3 प्लस 3 नीचे भी 0। अब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बल्कि हम कुछ और आंसर इसका लेके आएंगे। सोल्यूशन को देखते जाइए। अब देखिए, अब अंडर रूट वाला रिजल्ट ऊपर आ गया। अब मैंने तरतीब ऑलरेडी आपको बताई है कि मैं आपने करना क्या होगा। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट, डिवीजन में क्या है x प्लस 3। अब ये वाला सिंबल माइनस के बजाय प्लस कर दो और इसको मल्टीप्लाइड भी कर दो और साथ साथ डिवाइड भी कर दो। बस अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा आपने यही सोचना होता है। अब देखिए, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे। लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 3 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट, इनटू में हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट, नीचे आपका हो जाएगा x प्लस 3, इनटू में होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट। अब आगे सोल्यूशन देखें। अब मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, इसको जहन में मान ले a, तो ये भी a होगा, इधर माइनस b तो ये प्लस b होगा। अब आपका फार्मूला आपके जहन में आ गया होगा। लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 3 यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट, ऊपर का स्क्वायर, नीचे वाले को कुछ ना कहो, x प्लस 3 n2 में 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट, स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, नीचे होगा x प्लस 3 n2 में 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट। लिमिट क्या चल रहा है, लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 3। अब आगे क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 3, ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, डिवीजन में क्या होगा x प्लस 3 इनटू में लेकर जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट। 4 में 5 को डाल दो,
4 में 5 को डालोगे तो 9 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे होगा x प्लस 3, n2 में आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट। अब मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, डिवीजन में कुछ ना कहो, x प्लस 3, n2 में 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट। अब इधर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, ये माइनस 3 तो फार्मूला यूज़ कर दो शाबस, एक मरतबा प्लस लिखोगे, एक मरतबा माइनस लिखोगे, डिवीजन में क्या होगा x प्लस 3, n2 में क्या होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट। अब देखिए ये 3 प्लस एक्स या 1 प्लस 3 एक ही होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव 3, 3 माइनस एक्स, डिवीजन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर द रूट। अब आगे देखते जाइए, अब x की जगह माइनस 3 को पुट कर दो तो 3 माइनस इंटू माइनस 3, नीचे इधर भी x की जगह माइनस 3 को पुट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5, माइनस और माइनस प्लस, 3 जमा 3 6, नीचे होगा 2, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो क्या होगा 6/4, 2 से कैंसिल होते हैं, 3/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड आपका हो जाएगा बिल्कुल यही है, क्वेश्चन नंबर 87 है जी। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 87 है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 87 होगा ऑन पेज 56 के ऊपर। अब मैंने इसको कवर करना है, क्या लिखा हुआ है जी, हमने किसका आंसर देना है, लिमिट x अप्रोच टू 0, ठीक है जी, 1 माइनस कॉस एक्स, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है x साइन x। अब अगर मैं 0 को डायरेक्ट x की जगह 0 तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0, इधर अगर मैं x की जगह 0, 0 साइन 0 0 तो 0/0 फॉर्म आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बल्कि क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे क्या होगा x साइन x। अब देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है, ये माइनस के बजाय प्लस कर दो, मैंने माइनस के बजाय प्लस कर दिया, मल्टीप्लाइड भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवीजन में x साइन x पहले से था, क्या चीज मल्टीप्लाइड हो चुकी है 1 प्लस कॉस x। अब आगे क्या करोगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, अब ये आपका पूरा a, इधर भी 1, इधर a माइनस बी, इधर a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस x का स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा x साइन x आएगा, इनटू में 1 प्लस कॉस x, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, डिवीजन में क्या होगा x साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x। अब आपको फर्स्ट ईयर का मैं एक फार्मूला बताऊंगा, इसको मैंने सर्कल कर दिया, ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, ये किसकी इक्वल है नेक्स्ट स्टेप में मैं बता रहा हूं, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर x, डिवीजन में क्या होगा x साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x, ऊपर से एक साइन कैंसिल, ऊपर एक रह जाएगा, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन x के नीचे क्या होगा x, इसको मैंने अलग से बटा दे दिया और इसका अलग से लिमिट भी ले लिया, तो 1/1 प्लस कॉस x। अब देखिए ये रिजल्ट सेकेंड ईयर में है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये रिजल्ट सेकेंड ईयर में है, ये 1 के बराबर है, इधर x की जगह 0 को पुट कर दोगे, 1 अपनी जगह cos 0 यूज होगा, ये जो cos 0 है ये 1 के बराबर होता है, तो 1/1 प्लस cos 0 1, तो रिजल्ट 1/2 आ गया। ये आपका ये स्लाइड भी हो गया। अब जाएंगे जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये आपका नेक्स्ट स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 88 लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 56। अब हम नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम करेंगे, देखते जाइए जी, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 0 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 3 कॉस x। अब अगर इसमें मैं डायरेक्ट x की जगह 0 पुट कर दूं तो 0/0 फॉर्म आएगी, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ अलग आंसर लेके आना है।
पहले तो आप जो डिनोमिनेटर है दोनों में 3 है, 3 को कॉमन कर दे, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर आएगा x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। अब ये देखिए 2/3 ये पूरा लिमिट से बाहर होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, एक्स स्क्वायर के नीचे 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस एक्स है, इधर ये सिंबल चेंज कर दो, ये मल्टीप्लाइड भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अब 2/3 अलग से, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। 2/3 आपका बाहर होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, इधर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये रिजल्ट होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑलरेडी मैंने बताया था, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने सर्कल किया ये फर्स्ट ईयर में किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे वाला रिजल्ट साइन स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखते जाइए, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं ऐसा छेड़ रहा हूँ, दोबारा रिपीट करो, ये एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे अंदाज से इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, 1 प्लस एक कॉस एक्स को छोड़ दो, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, यानी इसके नीचे। अब देखते जाइए, अब ये दोबारा अपनी जगह पे मैथमेटिक्स उसूल के मुताबिक जा सकता है। अब देखिए इसका लिमिट, इसका मैं ये लिमिट ले लूँ x अप्रोच टू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, ऑलरेडी मैं ऊपर आपको मैंने बताया था। सिर्फ आपने x की जगह क्या पुट करना है, 0 को पुट करना है। तो cos 2/3 होगा, 1 प्लस cos 0 1 के बराबर, इससे 2 2 दूने 4, 4/3 इसका आंसर है जी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड को बाद में सॉल्व करते हैं, ये मैंने कुछ क्वेश्चन किए। इंशाल्लाह बेस्ट विशेस, गुड लक।